तो आज एक डेक्स का देखेंगे। जो एक सिंपल डेक्स कैसे हम एक फिल्टर को भी हम कैसे डेक्स में करते हैं। ठीक है, तो और आसान तरीके से उसको कैसे करते हैं। आज और एक चीज़ भी देखेंगे, इसके अंदर एक सैम्पल डेटा है पावर बीआई में। वो भी देखेंगे उसको कैसे हम यूज़ करते हैं। तो पहले तो यहाँ पे देख रहे हो आप, इंपोर्ट डेटा एक्सेल, इंपोर्ट एसक्यूएल सर्वर, पेस्ट डेटा इनटू ब्लैंक टेबल। ठीक है, यूज सैम्पल डेटा। तो इस पे हम क्लिक करेंगे। ठीक है, तो पहले हम क्लिक करते हैं इसको। फिर आपका ये वाला विंडो पॉपअप होगा, तो इसमें हम लोड सैंपल डाटा करेंगे। ठीक है, लोड सैंपल डाटा में क्लिक करो। इसमें एक डेटा ऑलरेडी है पावर बीआई में। ये आ गया आपका डेटा। तो मैं इसमें फाइनेंशियल डेटा जो है वो उठाऊंगा, तो इसको लोड करूंगा। ठीक है, तो ये लोड हो गया आपका डेटा। ठीक है, हम देखते हैं टेबल व्यू में डेटा कैसे दिख रहा है। ठीक है, तो इसमें आप देख सकते हो कंट्रीज हैं, प्रोडक्ट्स हैं, ग्रोथ सेल्स वगैरह हैं। ठीक है, और उसमें हम देख सकते हैं कि मंथ वाइज डेटा भी है हमारा, एक मंथ नेम। तो हम क्या करेंगे कि जैसे मंथ नेम है तो उसको जैसे दिसंबर दिख रहा है तो हमें दिसंबर पूरा नहीं चाहिए, ओनली डीईसी मतलब दिसंबर चाहिए। ठीक है, इसको हम कैसे करते हैं वो देखना, क्योंकि इससे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे इसको। तो इसको सर हम एक। सॉरी हाँ जी। डिस्कनेक्ट करो प्लीज। आप ये अभी जो बताया वो फिर से बता सकते हो? कौन सा, क्या कह रहे हो, डेटा अपलोड आप वाला? जो एक्सप्लेन कर रहे थे, हाँ मेरा वॉल्यूम वॉइस वो हेडफोन्स का चला गया था तो सुना ही नहीं दे रहा ओके था। ओके ओके, ठीक है, मैं फिर से बताता हूँ। जो हाँ यहाँ हाँ। पे जैसे, यहाँ पे जो डेटा अभी सुनाई दिया था, डेटा हमने कैसे लिया, लोड कैसे किया? हाँ, लोड कैसे किया वहां हाँ, तक हो गया, ठीक और है जो आप स्टार्टिंग में ठीक बता है रहे हो वो नहीं आया था। ठीक है ठीक है। तो यहाँ पे मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे ये डेटा है हमारा। ठीक है, ये तो डेटा ऑलरेडी पावर बीआई में है जिसको हमने अभी लोड किया है। तो इसमें देखना, हम्म। कंट्रीज हैं, प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, डिस्काउंट जो भी है, जैसे सुपर स्टोर डेटा होता है सेम ही डेटा है, थोड़ा सा आगे पीछे है। तो इसमें हमने मंथ नंबर, मंथ नेम, तो हमें इसमें एक कॉलम बनाएंगे। ठीक है, इसमें हम मंथ दिखाएंगे, दिसंबर को थोड़ा सा 3 डिजिट, जून को 3 डिजिट, नवंबर को 3 डिजिट, कैसे हम्म। दिखाते हैं वो दिखेंगे। ठीक है, तो पहले हम एक कॉलम बनाएंगे, न्यू कॉलम। न्यू कॉलम एक क्रिएट करेंगे यहाँ पे, जिसका नाम देंगे मंथ, क्योंकि मंथ नेम और ये मंथ नंबर दोनों पहले से ही है। इस पे लेफ्ट। ठीक है, फिर इसमें मंथ नेम, फिर कॉमा, फिर 3 डिजिट लेंगे, तो इसको हम ब्रैकेट को क्लोज करते हैं। ठीक है, तो ये इसमें क्या आएगा देखना आप। एंटर किया, फिर आपका ये आ गया। समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाहता हूँ इसमें, कि हमने जी हाँ सिर्फ। जी हाँ। हाँ, तो दिसंबर यहाँ पे इतने सारे बड़े बड़े वो लेने की जरूरत नहीं है, बस आपने एक मंथ खींच दिया जिसमें आपको दिसंबर शॉर्टनेस अक्टूबर। किया। हाँ हाँ, ओनली 3 डिजिट इसमें दिखेगा। ठीक है, तो अभी हम इसको जाएंगे अभी हम रिपोर्ट व्यू में। रिपोर्ट व्यू में जाने के बाद हम एक यहाँ पे चूज करेंगे व्यू के बाद। मतलब हम ये क्या दिखाने की कोशिश कर रहे हैं? हम ये अभी मैं बताता हूँ इसको। ठीक है, पहले तो हम मंथ यहाँ पे क्लिक करते हैं। मंथ आगे, ग्रॉस सेल्स।
तो ग्रॉस सेल्स यहाँ पे जो ग्रॉस सेल्स है, तो यहाँ पे देख लो आप, इसको समराइज तरीके से नहीं आ रहा, जनवरी से नहीं आ रहा है, ठीक है, तो इसको कैसे करते हो मैं दिखाता हूँ। सॉर्ट कैसे करते हैं जिसको कहते हैं, तो सॉर्ट यहाँ पे जाएंगे और मंथ नंबर में जाएंगे। सॉर्ट, यहाँ पे जाके मंथ नंबर क्रिएट करना है, तो ये आ गया आपके जैन शॉर्ट से में लेके। जाके भाई। हाँ, ये हमेशा याद रखना, सॉर्टिंग हमेशा। हाँ, आपकी जो भी मंथ होगा, जो भी आपका डिटेल होगा, यहाँ पे क्लिक करोगे तभी वो एक्टिव हो जाएगा कॉलम टोल में। ठीक है, जैसे ही मैं हटाऊंगा ये हट जाएगा। ठीक है, ये फिर से आप क्लिक करो, मैं फिर से दिखा रहा हूँ। आप यहाँ पे जाओगे जहाँ कहाँ पे सॉर्ट करना है, तो यहाँ पे आपके क्लिक करोगे, फिर ये आ जाएगा आपका, ये वाला ऑप्शन एक्टिव हो जाएगा। तो यहाँ पे जाके आपने मंथ नंबर सिलेक्ट किया, जिसके कारण आपके जनवरी फेब वो दिख रहा है। अभी हम यहाँ पे जो देखना चाहते हैं, मैं फिल्टर उसमें जा रहा हूँ कि मुझे ये जैन फेब और मार्च का टोटल सेल दिखना है, कितना है। ठीक है, तो इसको कैसे देखेंगे, तो इसमें हम एक कार्ड ले लेते हैं। इसी को ही हम जो ये यूज़ कर रहे हैं, तो इसी को हम कैसे डेक्स के जरिए कर सकते हैं वो दिखाएंगे। तो यहाँ पे हम मैं ग्रॉस सेल्स पूरा ले लेता हूँ। ठीक है, पूरा आ रहा है यहाँ पे। तो इसको हम थोड़ा सा फिल्टर वाइज दिखाएंगे कैसे फिल्टर करते हैं उसको। तो हम फिल्टर लगाएंगे इसमें। तो यहाँ पे तो जनवरी, फरवरी एंड मार्च। ठीक है, तो आपका 21 मिलियन समथिंग दिख रहा है, सम ऑफ ग्रॉस सेल्स। तो इसको हम कैसे डेक्स के जरिए करेंगे। ठीक है, इस छोटी सी चीज़ को हम डेक्स के जरिए भी कर सकते हैं बिना फिल्टर लगाए हुए। ठीक है, तो उसको हम देखेंगे अभी कैसे करते हैं। तो पहले हम जाएंगे रिपोर्ट व्यू में, टेबल व्यू में जाएंगे, फिर यहाँ पे होम में जाओ आप, न्यू मेजर सिलेक्ट करेंगे। कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो, इसमें ज़्यादा हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हम बस एक फॉर्मूला लगाने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे कि वो जो हमारा रिक्वेस्टेड चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें आ जाए। ठीक है, फर्स्ट 3 मंथ, इसका नाम रख देते हैं 3 मंथ इक्वल टू, क्या करेंगे पहले कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट हमने दे दिया, फिर शिफ्ट एंटर। शिफ्ट एंटर, नीचे जाने के लिए शिफ्ट एंटर दबाना होता है, ये लिख लेना आप। ओके, शिफ्ट ठीक एंटर। है, शिफ्ट एंटर, और भी आई में। फिर यहाँ पे फिल्टर जी। लगाएंगे, क्योंकि फिल्टर हमने चूज़ किया तो फिल्टर आ गया मेरा यहाँ पे। ठीक है, अभी मैं इसको शिफ्ट एंटर करूँगा, फिर मैं जाऊँगा फाइनेंशियल्स। फाइनेंशियल्स मेरा फाइल का नेम है, मैंने इसको सिलेक्ट किया, फिर मैं इसको कॉमा दिया, फिर मैं शिफ्ट एंटर फिर से एक एक करके मैं कर रहा हूँ। फिर मैं इसमें क्या दूंगा, मंथ चाहिए मुझे। ठीक है, तो ब्रैकेट स्टार्ट, ये ब्रैकेट दिया मैंने, मंथ लिखा मैंने, तो मंथ आ गया। इन, ये इन आ गया। फिर अपने सेकंड ब्रैकेट स्टार्ट कर दिए। फिर आपको जैन देना है, लेकिन जैन ऐसे नहीं लिखना है, जैन आपको डबल इन्वर्टेड कोमा में देना है। ऐसे दिए, फिर ऐसे दिए, फिर कोमा, फिर आपका फैब आ गया, फैब इन्वर्टेड कोमा, फिर आपने मार्च दे दिया, फिर इन्वर्टेड कोमा, फिर आपने इसको क्लोज किया, ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, इसमें हम जैसे फिल्टर, नहीं सो, हाँ सॉरी, यहाँ पे मुझे सम करना है, क्योंकि सम कर नहीं करूँगा। मेरा रिपोर्ट सही नहीं आया, मैं इसको सम करता हूँ। ये आपका सम हो गया। फिर आपने फाइनेंशियल लिया, फाइनेंशियल डेटा के साथ मुझे वो करना है,
फिर आपने इसको फाइनेंशियल ग्रॉस सेल्स, क्योंकि मुझे ग्रॉस सेल निकालना है, तो ग्रॉस सेल निकाल के मुझे इसको ठीक करना है। कैलकुलेट सम ऑफ फाइनेंशियल ग्रॉस सेल्स फिल्टर, उसको मैंने फिल्टर किया। ठीक है, इस फाइल फिल्टर किसके साथ करना है, फाइनेंशियल के साथ। और मेरा कौन सा मंथ के साथ करना है वो मैंने मंथ यहाँ पे चूज किया, मंथ इन जैन फेब मार्च। ठीक है, सम का मतलब होता ओके। है ये तीनों तीनों को सम अप करेगा। जैसे सम अभी हम करना। फिल्टर, हाँ। हाँ फिल्टर को हमने किया था जैन फेब और मार्च, तो उसने सम अप करके 21 मिलियन दिखाया। ठीक है, हाँ। तो अगर अगर मैं डेक्स के जरिए करूंगा, तो डेक्स में क्या कैसे आएगा सम, अगर यूज करेंगे तो ऐसे आएगा। जैसे पहले हमने कैलकुलेट किया, फिर मैंने ब्रैकेट ऑन किया, ब्रैकेट के अंदर मैंने सम लिखा, सम मेरा फाइनेंशियल ग्रॉस सेल्स, तो इसने ले लिया कि हाँ ग्रॉस सेल को मुझे सम करना है। फिर कॉमा, फिर मुझे उसके ऊपर फिल्टर लगाना है कि मुझे 3 महीने का चाहिए। फिल्टर लगाने के बाद मैंने फाइनेंशियल दिया जो मेरा फाइल का नाम है या डेटा का नाम है, फाइनेंशियल दिया, फिर मैंने कॉमा लगाया कि भैया ये मेरा फिल्टर इसमें लगना है, किस में लगना है, मंथ में। ठीक है, तो मंथ मैंने डाल दिया यहाँ पे, जो मंथ ऑलरेडी वहाँ पे एक है। तो जैसे मंथ हमने बनाया था वही मंथ यहाँ पे आया है। ठीक है, ये जो मंथ हमने बनाया था ना यहाँ पे, अभी लेफ्ट करके फिर हमने कॉलम हाँ। बना के बनाया, हाँ। तो ये वही है। लेकिन फिर हम लोगों ने ये शिफ्ट एंटर करके एक के एक मतलब वन बाय वन इसे नीचे क्यों किया? स्ट्रेट लाइन शिफ्ट, में हम लोग ने फॉर्मूला स्टेट क्यों नहीं स्टेट लगाया? स्टेट ये ऐसे ऐसे ही करते हैं, क्योंकि ऐसे करने में आपको समझ में ज़्यादा आता है। क्योंकि एसक्यूएल डेटा जब बनाते हैं तो वे एक साथ लिख देते हैं, तो लोगों को पता ही नहीं लगता वो जो सिंटेक्स लिखा है वो कहाँ से शुरू हुआ है और कहाँ पे ये मतलब उस हर एक चीज़ का एक लॉजिक होता है जब भी हम सिंटेक्स लिखते हैं। तो अगर ऐसे सिंटेक्स लिखेंगे तो हमें लॉजिक का पता चलेगा। पहले हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है कि फर्स्ट 3 मंथ का डेटा बिना कैलकुलेशन के तो आएगा नहीं। ठीक है, तो हमने क्या किया, पहले हमने कैलकुलेट लिया, फर्स्ट काम खत्म। तो फिर वहां पे कैलकुलेट के, कैलकुलेट की जगह पे डायरेक्टली सम क्यों नहीं लिखा? नहीं कैलकुलेट इसलिए करेंगे ना कि सम, सम कैलकुलेशन तो सम के जरिए हो रहा है ना। आप तो सम ऐसे नहीं कर सकते, आप कैलकुलेट करोगे सम को, सम मतलब फाइनेंशियल ग्रॉस सेल्स को करना है आपको। सम ऑफ फाइनेंशियल ग्रॉस सेल्स मतलब ग्रॉस सेल को सम करेगा, फिर उसमें से फिल्टर लगाएगा वो फाइनेंशियल में, फिर मंथ के जरिए वो 3 मंथ का डेटा आपको उठा के देगा। अभी देख लो, मैं इसको एंट्री करता हूँ, एंटर। ठीक है, अभी ये बन गया। अब मैं दिखाता हूँ इसको, फिर एक कार्ड लेंगे इसमें। अब मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया, ये मेरा पूरा डेटा उठा के दे दिया। इस पे आप, जो ये 3 मंथ का डेटा है, जो 3 मंथ का मेरा डेटा यहाँ पे दिख रहा है वो सेम टू सेम ऐसे हो रहा है। मैं इस पे ये वहां समझाना दिख चाहता रहा है। हूँ कि हाँ बिना फिल्टर यूज किए आप एक छोटा सा डेस्क बना के इसको आप कर सकते हो। दिखा कहने का सकते मतलब हैं। यही है। अच्छा। ठीक है, तो ये हम्म। छोटी छोटी चीजें अगर आप थोड़ा सा हैंड्स ऑन करोगे तो आपको थोड़ा सा आइडिया होगा, क्योंकि बड़ी बड़ी चीज़ों तो आप बिना मतलब धीरे धीरे सीख के ही आप कर सकते हो। क्योंकि उसमें घुसने से पहले हम्म। आपको छोटी चीज़ें आनी चाहिए कि उसको, मैं छोटी मतलब कहना मतलब यही है कि जब भी आप काम करोगे तो सिंप्लीफाई तरीके से करने की कोशिश करना। क्योंकि बहुत लोग क्या करते हैं, सीख तो लेते हैं लेकिन उसके बाद मतलब इतना क्रिटिकल तरीके से उसको बनाने की कोशिश करते हैं वो मिलता नहीं है। क्योंकि मैं भी भुगतभोगी हूँ, बहुत लोग छोड़ के चले जाते हैं कंपनी, फिर जो उसका कैलकुलेशन है और मैं फिर से रीडिज़ाइन करना पड़ता है। कि उसका कैलकुलेशन अगर थोड़ा सा डेटा इधर से उधर हुआ तो आपका पूरा डेटा ही हिल जाती है और मतलब वो कैलकुलेशन काम बिना काम के रह जाता है। नहीं करता। हम्म। ठीक है, तो जैसे कोई भी डेटा हो उसमें हो सकता है आज आज से 3 साल के बाद कोई चेंजेस आएगा। ठीक है, मुझे तो नहीं पता। अगर मैं एक कंपनी में काम कर रहा हूँ, मैं 3 साल के बाद छोड़ के जा रहा हूँ। ठीक है, मुझे तो नहीं पता वो चल रहा है अभी, चल रहा है बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन 3 साल के बाद हो सकता है वो दो, छोड़ने के 3 महीने के बाद उसमें डेटा में कोई चेंजेस आ गई, मुझे नहीं पता, जिस बंदे को नया मिला है। तो उस बंदे को क्रिटिकल अगर वो रहेगा वो आपका कैलकुलेशन, तो उसको समझ में ही नहीं आएगा, उसको नए सिरे से डिजाइन करना पड़ेगा, भैया बनाया क्या तुमने। तो ऐसी चीजों में यही काम आता है कि भैया सिंप्लीफाई तरीके से करो भैया, जो भी बंदा आएगा उसको समझ में आ जाए कि भैया अच्छा इस बंदे ने ऐसे ऐसे काम किया। तो ऐसे बहुत सारे अच्छा, केसेस तो हैं। आपने अभी ये मतलब एग्जाम्पल से सिखाने के लिए आपने वन बाय वन स्टेप्स करके हाँ बताया, हाँ अदरवाइज वी हाँ आर जस्ट गो विद द वन वन फ्लैश हाँ ओनली। हाँ कर सकते आप हैं। हाँ कर सकते हैं, आप फिल्टर लगा के भी कर सकते हो, लेकिन अगर आप उसको अच्छे तरीके से करना चाहते हो तो आप एक डेस्क लगाओ, फटाफट आपका काम हो गया।
ठीक है, हाँ वो वही इससे क्या मैं होगा। बोल रही हूँ कि डेस्क हाँ लगाने के बाद आपने हम लोगों ने जो क्विक मेजर किया, जो आपने हाँ हाँ। शिफ्ट एंटर बताया, हम्म। वो न्यू एक मेजर। साथ भी वन लाइन में हो सकता है। हाँ, वो ऑनलाइन में भी हो सकता है, वो भी हो हाँ सकता है। अभी आप एग्जाम्पल दिखाने के लिए हाँ। आपने शिफ्ट एंटर प्रेस करके यस वो दिखा यस दिया। यस यस। इसको अच्छा। आप वन लाइन में भी कर सकते हो एक, क्योंकि ये देखो ऐसा देखने में अच्छा लग रहा है कि लंबा देखने में अच्छा लग रहा है। तो हाँ इससे नहीं ऐसे हाँ समझ में भी आ रहा है। हाँ इसलिए आई हाँ। जस्ट का कंफ्यूज कि मुझे लगा ये अभी नया कुछ है कि इसको ऐसे कैलकुलेशन वाला फॉर्मूला इस पे ही लगाते नहीं 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 नहीं, आप जैसे चाहे आप कर हैं। सकते हो, लेकिन लेकिन ऐसा करोगे, एक एक आपका दिमाग में भी आपका रहेगा कि मैं एक के बाद वन बाई वन कर रहा हूँ, क्योंकि मैं कॉमा दे हाँ रहा हूँ का मतलब एक फर्स्ट स्टेप मेरा ये हो गया, सेकंड सॉरी। स्टेप मेरा ये हो गया, थर्ड स्टेप ये हो गया, फोर्थ स्टेप मेरा ये हो गया, लाइक दिस। ओके तो, ओके तो ओके आई ऐसे समझने अंडरस्टैंड। में हाँ, ऐसे समझने में जल्दी अच्छा आता है, इसलिए मैं जो भी आप डेस्क मैंने समझाया वो आप धीरे धीरे करने की कोशिश करो, समझ में भी आएगा। मैंने हाँ सिंप्लीफाई तरीके से समझने की कोशिश की है, मतलब समझाने की कोशिश की है, तभी आपको थोड़ा सा आइडिया होगा कि हाँ अच्छा ऐसे कर सकते हैं। क्योंकि हर चीज़ तो देखो, हर चीज़ आपके दिमाग में नहीं रह सकता सोनाली, मुझे भी पता है कि हम हम्म, भूल जाते हैं, हम अगर 3 महीने भी नहीं करेंगे तो हम ऑटोमेटिक भूल जाएंगे। लेकिन हाँ, मिल उसका जाते हैं। लॉजिक लॉजिक अगर याद रहेगा तो हमें ऑटोमेटिक वो सारी चीज़ें भी आ जाएंगी। याद हाँ आती है। हाँ, एक दो बार देखोगे तो हाँ ठीक है, ऐसा हो सकता है, चलो कर देते हैं। तो ऐसा ऐसा होना चाहिए। ठीक है। जी। तो आज मैंने बस यही इसलिए दिखाने की कोशिश की है कि जितना सिंप्लीफाई हो आपके, आपका कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई करने की कोशिश करो। ज़्यादा क्रिटिकल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक ही चीज़ को आप दो तीन चार तरीके से हो सकता है, उसमें से आप जो नहीं अभी ये समझ में आया, शायद अपने वन हाँ लाइनर में बता होता तो मेरे ऊपर सर से ऊपर हाँ, चला जाता। तो वही वही वही, क्योंकि मैं जब भी करता हूँ तो मैं ऐसे ही समझने की, मैं खुद समझने ऐसा समझता हूँ, क्योंकि मुझे हौच पौच चीज़ें मुझे पसंद नहीं। कोई भी काम करके चला आता है फिर कंपनी में, फिर उसको देख के मुझे यही लगता है कि भैया करेंगे क्या इसका। फिर हम वही चीज़ को हम नए सिरे से सिंप्लीफाई तरीके से डिजाइन करते हैं, फिर उसको बिठाते हैं अच्छे तरीके से, फिर होता है काम। क्योंकि बहुत लोग क्रिटिकल चीज़ें बहुत अच्छा लगता है इनको, लंबा लंबा लिख देंगे सिंटैक्स, ठीक है, इसके साथ उसका, लेकिन उसी सिंटैक्स को आप दो तरीके से, एक तरीके से या और सिंप्लीफाई तरीके से लिख भी सकते हैं। ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है कि आपको उसी चीज़ को ज़रूरत है कि आप एक बड़ा और लिख दीजिए, आपका मैनेजर खुश, भैया तुमने क्या लिखा है। ठीक है, वो बेचारे मैनेजर को भी पता नहीं है लिखा तुमने क्या है। तो ये ऐसा, क्योंकि वो भी दुखी हो जाते हैं ना, क्योंकि उसको भी क्लाइंट को जवाब देना पड़ता है कि भैया देना तुमने तो पड़ता है। कैलकुलेशन जो बनाया है वो चल क्या रहा है और अभी क्या डेटा क्या आ रहा है। तो ऐसे बहुत सारे गालियां हमने भी हम्म। सुना है जब मीटिंग होती है ना, तो बहुत सारे ऐसे सुनना पड़ता है कि दूसरे बंदे ने छोड़ के चला गया, अब जो आया है नया उसको समझ में ही नहीं आ रहा करना क्या है। हम्म। तो ऐसी चीजें भी आप अगर जब काम करते लोगे तो ऐसा सिचुएशन में आने वाला है। तो इसमें बस यही तो इफ करना यू है कि डोंट माइंड आई आस्क यू सम क्वेश्चन। हम्म। आप कहाँ पे काम करते हो, मतलब क्या करते हो आप एग्जैक्टली? हाँ अच्छा, मैं जनपैक में हूँ अभी। कहाँ पे? जनपैक में नाम सुना, जनपैक नाम सुना है आपने? नहीं। नहीं ना, जनपैक आप देखना, जनपैक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। जेन पैक्ट। जनपैक। अच्छा जेन पैक्ट। ओके। वहां पे आप क्या करते हो, मतलब यही करते हो डेटा, मतलब पावर बीआई और हम लोग एसक्यूएल का काम? हमारा काम सारा डेटा एनालिसिस और ये सारा काम होता है यहाँ पे, टेबलो, पावर बीआई, और प्लस स्नोफ्लेक, डेटा एक्सट्रैक्शन, क्लीनिंग ऑफ डेटा, अच्छा। थोड़ा सा डेटा मॉडलिंग हाँ। का भी काम होता है। तो वो सारी चीज़ें क्योंकि अलग अलग टीम में काम होती है, तो उन सब टीमों में हम्म। हमारा वो रहता है, फाइनेंस ज़्यादा रहता है हमारा। फाइनेंस का काम, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, प्रोक्योर टू पे होता है, सोर्स टू पे होता है, बहुत सारे ऐसे काम हम लोग मतलब रिपोर्टिंग ज़्यादा करते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं ओके। हमारी। तो फाइनेंशियल ज़्यादा साउंड्स मुझे, गुड। क्योंकि मुझे फाइनेंस ज़्यादा पसंद है, तो मैं फाइनेंशियल डेटा मुझे अच्छा वो हाँ। होता है, क्योंकि सप्लाई चेन मैनेजमेंट भी है इसमें, आपका FP&A भी है जिसको हम कहते हैं। ठीक है, फाइनेंशियल प्लानिंग एंड एनालिसिस, FP&A। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। तो ये आपका काम रिमोट रिमोट बेस पे है या आप रिमोट ऑफिस बेस पे जाते नहीं, हो? हम ऑफिस जाते हैं, जाना पड़ता है, ऑफिस जाना पड़ता है हम लोग। ठीक है, जी। क्योंकि सारा काम, फिर क्योंकि पहले तो जब कोविड होता था तब तो कर लेते थे, लेकिन आज के दिन में कि आपको जाना ही पड़ेगा। नहीं कर सकते।
तो ये नेटवर्क। डेटाबेस पे मतलब ये स्किल्स के ऊपर कहाँ मतलब व्हाट यू थिंक रिमोट फिल्टर मतलब रिमोट वाला या वर्क फ्रॉम होम वाला जॉब अवेलेबल होता है? नहीं, वर्क फ्रॉम होम वाला पहले था, अभी नहीं है। ठीक है, पहले अगर आप 2 साल पहले आप वो करते तो शायद मिल भी जाता, लेकिन आज के दिन में सब ऑफिस बुला रहे हैं सबको। ठीक है, हो सकता है अगर आप डेलोट में मिल गया, या कहीं और मिल गया, लेकिन प्रॉब्लम यही है, सबको क्लाइंट उसमें जाना ही पड़ रहा है आज के दिन में, इतना मुझे पता है। हाँ, भाग अच्छे हैं तो अच्छी बात है। लेकिन वही है ना। वही तो नहीं अच्छे। वो अलग बात है कि मिल जाए तो अच्छी बात है, लेकिन आजकल मिलना बहुत मुश्किल हो रहा है, बहुत लोग ट्राई कर रहे हैं, बहुत तो अच्छा। तो इशू इशू तो मेरा आ भी रही अभी है। मैटरनिटी तो अप्रैल में खत्म होने वाला है, तो पता नहीं मैं अच्छा। मतलब करना तो है मुझे ज्वाइन। नहीं नहीं, करो आप, ऐसा नहीं है नहीं तो छोड़ना है, लेकिन करो, करना चाहिए, लेकिन प्रॉब्लम ये है ना नहीं कि छोड़ूंगी तो नहीं, वही वर्क फ्रॉम करूंगी। होम मिलना बहुत आज के दिन में हुआ है। मतलब पहले जैसा मैं तो सब कर रही दो हूँ, साल पहले पता की नहीं कहानी, अब दो लेकिन। साल बाद की कहानी बहुत अलग है यहाँ पे। हाँ, यही लेकिन कारण है। एज ए वर्किंग वुमेन्स एंड वर्किंग मदर्स के लिए बहुत अच्छा है ये, मतलब होना चाहिए थोड़ा, होना अदरवाइज हो बहुत करियर गैप भी बढ़ता है। हो तो होता ही है, लेकिन प्रॉब्लम ये है ना कि कंपनी दिखाती है कि बहुत लिबरल हैं, वो हैं, मुझे लिबरल दिखता नहीं है। प्रॉब्लम यही है, हम्म, कहते कुछ होते हैं, मतलब कहना कुछ और है इनका, दिखता कुछ और है। इतना कुछ और है। जब सेम मेरे यहाँ पे भी वही है। HDFC में भी। हाँ हाँ। आप हाँ, अच्छा। मतलब कभी कभी तो एचआर सेक्शन में इतनी सारी बातें होती है, तो मुझे लगता है शायद मैं सेम ही बैंक में काम कर रही हूँ ना, ये सब बोल रहे हैं लेकिन हो तो नहीं रहा है ऐसे। वो तो आप छोड़ दो, ये सब फालतू की चीजें होती हैं, ये बोलने का कुछ है, दांत हाँ। होता है ना, दिखाने के कुछ और दांत और खाने के कुछ और दांत होते हैं हाथी हम्म। के, तो ये चलते हैं यहाँ, लेकिन सब कॉर्पोरेट सब नेचर। ऐसे नहीं है भी। हाँ। ऐसे बोल नहीं सकते कि पूरा नेगेटिव वे में है, नहीं, लेकिन वो सब डिपेंड करता है अपने बॉस के ऊपर, हाँ, जो और अपना हायर लिमिटेड है, मैनेजमेंट कैसे। लिमिटेड है ना, हाँ लिमिटेड है, लिमिटेड है। लिमिटेड लिमिटेड है है। वो। अगर आप 4-5 लोग में से ढूंढो, तो अगर आपका बॉस अच्छा रहेगा तो ठीक है, 2 महीने और कर लो। हाँ, सब बॉस के अगर ऊपर डिपेंड है। अभी हमारे बैंक में बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट है जो परमानेंटली वर्क फ्रॉम होम है, अच्छा। क्योंकि उनका बॉस फ्लेक्सिबल है। हम्म। और ऐसे भी लोग हैं जो मतलब ऐसे भी बॉसेस है जो वर्क फ्रॉम होम पे बिलीव नहीं करते, उनको सामने चाहिए मतलब ऐसे भी है। हाँ, ऐसा तो है। फिजिकल अपीयरेंस पे ज्यादा फोकस करते हैं, प्रेफर करते हैं, ताकि प्रेफर मतलब करते हैं। प्रेफर करते हैं, हाँ, हम्म। ताकि मतलब परफॉर्मेंस लेवल और वो वैसे भी है कोई लोग। कुछ नहीं कर सकते आज के दिन में, जो हाल है ना हाँ। इंडस्ट्री की, वो सही है। और मुझे जिसको नहीं। मेरा ये सीखने का ये था, क्योंकि मतलब मेरे को थोड़ा सैलरी अपग्रेड भी करना था, हम्म। और वही सेम चीज में करके भी मतलब एक्सेल में करके बहुत पक गई थी, तो कुछ नया भी सीखना था। और बहुत सालों से ऐसे लग रहा था कि स्टडीज नहीं की है, चलो करते हैं, क्योंकि मतलब अच्छा लगता था अगर हमारा दिमाग किसी एक मतलब क्रिएटिव होता है, फिर सेम नहीं नहीं, मैं चीज पे समझ हमने रहा हूँ, करना चाहिए, हमेशा अपग्रेड होना चाहिए, क्योंकि आज करना के दिन में चाहिए थोड़ा। पुराने दिन नहीं है ना कि आप एक ही चीज को लेके बैठे हो और 60 साल में आप हाँ, रिटायरमेंट लेके घर चले गए। रिटायरमेंट लेके, हाँ हाँ, तो वही है ऐसा मेरा नहीं है। बस वही इंटेंशन था। तो नहीं, देखते हो हैं, जाएगा। क्योंकि अभी ये बैंक में तो यूज नहीं हो रहा है। अच्छा। क्योंकि मैं अभी देखने जिस डिपार्टमेंट में हूँ बहुत लिमिटेड मतलब बहुत लैडर्स है, कुछ हम अच्छा। नया कुछ कर नहीं सकते, बहुत सारे अप्रूवल्स और वो और बहुत कुछ है, लिमिटेशंस इंडसलैंड बहुत है। इंडसलैंड बैंक में भी ट्राई कर सकते हो। इंडसलैंड बैंक में भी जो क्या कहते हैं, तो इंडसलैंड बैंक में है ना। हाँ, इंडसलैंड बैंक में भी ट्राई हाँ। कर सकते हो, उसमें पावर भी है कि वो लेते हैं ये डेटा एनालिस्ट। अच्छा। मैं देखा था फिलहाल मैंने। थोड़ा चुप क्यों बैठी हूँ, क्योंकि मैटरनिटी लीव चल रहा है, इसके लिए मैं थोड़ा मैंने सोचा कि सीख के लेते हैं पहले डेटा, मतलब क्या है कैसे है ये स्किल इस टाइम थोड़ा। को ये टाइम को लगाओ आप। नेक्स्ट वीक से टेबलो स्टार्ट कर देंगे, तो टेबलो स्टार्ट करेंगे, तो वो भी आप सीख लो, तो कम से कम आपका ये जो गैप है, वो आराम से आप लगेगा, हाँ मैंने कुछ सीख लिया। तो नेक्स्ट टाइम आप जब भी थोड़ा सा कॉन्फिडेंट रहेगा, हाँ मैंने कुछ सीखा है अलग से, तो ऑटोमेटिक हाँ वो हो जाएगा। हाँ। हम्म। ऐसा कुछ नहीं है इतना,
अब नहीं, इंडस्ट्री तो क्या होता वैसा है ही है। डेली अगर यूज करने मिले यार तो अपना माइंड भी उतना फ्लो में रहता है। अदरवाइज अगर हम लोगों ने सीखा है और कुछ कर नहीं रहे काम, तो वो ये होगा ना ही, सीखने कुछ नहीं के कर हिसाब से सकते, ही है। वो होगा ही, ये कुछ हाँ, नहीं कर सकते, ये भी इसलिए मुझे, पूरी मेरा वो टेंडेंसी। भी एक रीजन है कि मुझे यहाँ से निकलना है उसी वजह से। और अभी तो मार्केट और करंट सिचुएशन देखा जाए तो यही सब कुछ चलता है। हाँ मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, कॉन्फिडेंस रखो, बाकी तो मिल ही जाएगा। नौकरी तो मिलते मिलने हाँ। में क्या है, मिल तो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन वही है ना कि बस कौन सा टाइम में हाँ, मिलेगा वो मिल नहीं पता। जाएगा, थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना जब क्योंकि अगर मैं वही वही। इंटरव्यू में भी जब जाऊंगी तो वो लोग तो हम्म वही पूछेंगे कि करंटली यू आर यूजिंग दिस स्किल्स जो आपने सीखा है। तो मेरा तो आंसर ना होगा क्योंकि मैं यूज ही नहीं कर रही हूँ। जो हम्म। थोड़ा फॉर कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। नहीं हाँ, ये तो थोड़ा बहुत देखना पड़ेगा, हम्म। ट्राई करते रहो और क्या। बाकी टेबलो वेबलो खत्म होने दो, उसके बाद ऑटोमेटिक ऐसे ही कॉल डाल देना, फिर रिज्यूम रिज्यूम बना के डाल देना, ठीक है। अभी तक मैंने उसमें डाला मतलब, नहीं है, अब क्या नहीं सीखा आप ही मत नहीं तो डालो पहले। डालूंगी क्या? हाँ हाँ। पहले सीख लो आप, थोड़ा सा जूनियर हाँ। लेवल वाला, एसोसिएट लेवल वाला तो मिल ही सकता है, ऐसा कुछ तो है नहीं। हम्म। और एक हम्म सर पूछना था, लास्ट लेक्चर में रिलेशनशिप बना वो सिखाया था ना हम्म हम लोगों ने, हम्म सीखा था। तो मैं ट्राई कर रही थी तो मुझे एक समझ में नहीं आ रहा था कि वो कॉस्ट और रेवेन्यू, वही हम्म, दो डेटास थे, राइट? हाँ तो उसमें हाँ। इंटर उन दोनों को रिलेशन में डालने के बाद हम लोगों ने रिवेन्यू पे ही मतलब फोकस किया था कि वो रिवेन्यू डाल के उसका कैलकुलेशन और वो निकाल रहे थे। तो आप प्लीज हम्म मुझे एक बार बता सकते हैं वो कॉस्ट कॉस्ट का कैसे कर सकते हैं? क्योंकि मैं कॉस्ट का फिर रिलेशन करके मतलब वो यूनिट्स और वो क्विक मेजर से फॉर्मूलाज लगा के ट्राई कर रही थी न्यू कॉलम्स हम्म हम्म ऐड करके, हम्म लेकिन वो मेरा हम्म। बन नहीं पाया था। और अच्छा। हाँ, तो आप प्लीज मुझे बता सकते ताकि वो रिकॉर्ड भी हो तो मैं प्रैक्टिस कर सकती हूँ। हाँ ठीक है, मैं बताता हूँ इसको, फाइल रुक जाओ, मैं फाइल निकालता हूँ। ओपन हो रहा है फाइल। आपका स्क्रीन विजिबल नहीं है। हाँ मैं शेयर कर रहा हूँ, मेरा हाँ। स्क्रीन अटक गया है, पता नहीं, फाइल खुल रही है। जब भी शेयर में रहता हूँ तो पता नहीं ये, हाँ, ये खुल रहा है। ठीक है। जी, दिख रहा है। हाँ तो इसमें मैंने क्या बताया था, आपका डेट टू डेट इसमें आपको रिलेशनशिप बनाना है, ये डेट है और ये डेट है, इसको लेके आपको छोड़ देना है, ठीक है, हाँ। और कुछ नहीं, तभी आपका रिलेशन बनेगा इसका। इन दोनों का रिलेशन बनाने का तरीका यही है कि मॉडल व्यू में जाओ आप, मॉडल व्यू में रेवेन्यू और कॉस्ट दिखेगा दोनों फाइल का, और फिर उसको खींच के ऐसे बना दो, ऐसे खींच के आप ऐसे बना दो। ये नहीं बन रहा है क्या, ये वाला रिलेशन? नहीं, ये बन गया मेरा। हाँ तो इसमें मुझे जब क्या क्लिक बस करोगे, पूछना है? हाँ। इसमें डेट से लेके डेट तक यहाँ पे बना दो, तो ऑटोमेटिक जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे ना, तो ये देखो आपका डेट डेट दिखा रहा है, हाँ। समझ रहे हो? आप इसमें क्लिक करो, आपके इस पे जाओ, आप देखो ये हो रहा है कि नहीं, फाइल खोल के। ये हो रहा है। हो मुझे रहा क्या है। पूछना है? हाँ। हाँ हाँ, हो रहा है। मैं क्या ओके। कर रही थी, अब हम लोगों ने अभी रिवेन्यू फॉर्मूला लगा के हम्म वो मैच किया था कॉस्ट में, कॉस्ट का समथिंग कुछ कॉलम था वो ऐड हम्म। करके लाया था। तो हाँ मुझे किया ये होगा। सेम चीज रिवेन्यू के फाइल में करना हम्म था हम्म। और कॉस्ट का डेटा रिवेन्यू में लाना था, कॉस्ट रिवेन्यू के डेटा में। तो वो मैं कर रही तो वो नहीं आ रहा था।
आपके मतलब आप चाह रहे हो कि रेवेन्यू का डेटा, रेवेन्यू का तो डेटा ऑलरेडी आ चुका है, आप चाहते हो कॉस्ट का डेटा रेवेन्यू में आए, यही चाहते हो? रेवेन्यू में आया, हाँ। हाँ हाँ। तो ये तो सेल्स वाला होगा ना, सेल्स जो यहाँ पे रेवेन्यू का क्या है, रेवेन्यू है, सेल्स, ये वाला सेल्स आएगा आपका। अगर मैं कॉस्ट में जाऊँ तो हम्म, ये सेल्स, सेल्स ए प्लस बी होगा। जैसे सेल्स यहाँ पे क्या है, हाँ रेवेन्यू ए लाया मैं, ठीक है। हाँ ये वाला रेवेन्यू ये वाला फॉर्मूला है, कहाँ गया फॉर्मूला, हाँ। इसमें आप रेवेन्यू की जगह, यहाँ पे आप रेवेन्यू की जगह आपने सेल्स ए दे दिया। समझ रहे हो मेरी बात? यहाँ पे हाँ, जैसे समझ रेवेन्यू रही ए हूँ। डाला है, हाँ, तो इसमें आप डाल दो हाँ पहले सेल्स ए मेरा, ठीक है, सेल्स हाँ। ए, ठीक है। या हम्म। पहले आप रेवेन्यू में क्लिक करोगे, पहले आप रेवेन्यू में क्लिक करके ये वाला निकल जाएगा आपका, ठीक है। हाँ, अब मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, दिखाता हूँ। ये सेल्स आपका ये है, जैसे सेल्स ए है, तो मैं एक कॉलम डिजाइन करता हूँ इसमें। कॉलम ऐड करके। हम्म, हम्म, ये किया मैंने, तो मैं यहाँ पे मैं सेल्स ए डाल देता हूँ, कॉलम का नाम सेल्स ए। कॉस्ट आपका मेरा, ऐसे ये कैसे आ रहा है? मेरा आ ही नहीं रहा था। अभी ये आपने कॉस्ट डाला ना? हाँ, कॉस्ट डालते ही मेरा ये डिटेल आ गया ना। ये हाँ, यही है मेरा आ ही रिलेशन, नहीं रहा यही है था। रिलेशन, यही रिलेशन है। आप इसमें करो, जो मैंने फाइल दिया ना उसमें आप ट्राई करो ये, ठीक है। अच्छा। ठीक है, उसमें आप ट्राई करो। जैसे मैं को ये डाला, आपका एंटर किया, ये आपका आ गया, ठीक है। कॉपी मैं करो यही आप। ट्राई कर रही थी कि मैं अच्छा, सोच रही कि अभी रेवेन्यू का सर ने बताया तो कॉस्ट का रिवर्स करते, तो फिर नहीं हुआ। फिर मैंने नहीं क्या नहीं किया, नहीं नहीं, रेवेन्यू का प्रैक्टिस किया। आप टेंशन लगे मत करो, बस शांति से करो जी। ये फॉर्मूला मेरा यहाँ पे कॉपी करता हूँ मैं, इसको मैं ऐसे बनाता हूँ, फिर मैं कॉस्ट की जगह मैं रेवेन्यू देता हूँ, रेवेन्यू जगह कॉस्ट देता, जो भी चाहिए आप, ठीक है। फिर आप बोलो कि अच्छा ठीक है मेरा ये है, इसको मैं यहाँ पे लाऊंगा। अपना माइंड क्लियर रख के आपको काम करना है बस। मतलब ऐसा नहीं है कि अभी करना है, शांति से करोगे। अच्छा मैं, आप सोते हुए सोच रहे हो, अच्छा ठीक है मैंने ये किया था आज, तो ये वाला ऐसा होना चाहिए, सुबह उठ के इसको थोड़ा सा कर डालो, तो ऑटोमेटिक आपका मिल जाएगा। तो यही हुआ उस दिन, मेरा हो ही नहीं था। फिर मैं बोली अरे क्या हो रहा है, फिर मैंने बंद टेंशन ही किया। टेंशन नहीं लेना है, ज्यादा टेंशन लोगी तो काम नहीं कर पाओगे। इसमें क्या है हम्म, पता है, ये सारी कैलकुलेशन हमारे दिमाग से हट जाती है। ये मैं भी हाँ। भुगत चुका हूँ, और मुझे हमेशा भुगतना पड़ता है। मैं दूसरे चीज़ में हम्म, काम कर रहा हूँ, अचानक किसी ने पूछा कि भैया बताओ ये क्या करना है, तो मेरा दिमाग से तो वो, ये करूँ या वो करूँ, एक ही वो टाइम में करो, मुझे हाँ। दोनों काज संभालना है। तो दोनों काम संभालने के लिए मैं उसमें भी ध्यान दे रहा हूँ, उसमें भी ध्यान दे रहा हूँ। तो ऐसा ब्रेन हमारा कभी कभार ऐसा हो जाता है, तो ऐसा नहीं है कि ये ह्यूमन टेंडेंसी है। जैसे मैंने इसको कॉपी हम्म। किया, फिर मैंने इसको सेल्स से किया, रिलेटेड किया, कॉस्ट सेल्स डाल दिया, ठीक है। और आपको हाँ, मैंने मॉडल, उसको कॉपी नहीं किया, मैं मैन्युअली ट्राई कर रही हाँ, थी। आप मेरे मैंने फाइल कुछ में, कॉपी नहीं किया। हाँ आप मेरे फाइल में करो, आप मेरे हाँ, फाइल मैं में आपके करो। फाइल में फिर करती हूँ। फिर फिर जाके आप देखो, 3 4 बार करोगे तो ऑटोमेटिक आइडिया हो जाएगा। फिर आप इसको क्या करो हम्म। कि जो मैंने डेटा दिया है उसमें आप ट्राई करो। उस दिन ऐसा मैं नहीं है, 45 मिनट्स यही कर रही थी, मैंने बोला क्यों नहीं हो रहा है कोई ये। नहीं कोई नहीं, ऐसा होता है, ऐसा होता है। वो तुम्हारे साथ नहीं होता, मेरे साथ भी बहुत बार हो चुका है। ऐसा नहीं है कि मैं भी कोई वो हूँ और कि अभी आपने एकदम सिंपल वे से हो भी गया। हाँ, तो ऐसा कुछ नहीं है। बस मैंने इसलिए सिंपलीफाई हर चीज़ करने की कोशिश कर रहा हूँ। टेबलो में भी ऐसा ही करूंगा कि सिंपलीफाई तरीके से हम्म। समझाना। लोग बहुत हौच पौच तरीके से समझाते हैं, समझ में कुछ नहीं आता। मैं भी बहुत लोगों से सीखा चुका हूँ और सीख चुका हूँ, लेकिन लोगों की समझाने के हम्म, तरीके कोई, मतलब अलग अलग तरीके से समझाते हैं। अलग और रहते हैं जी। हाँ, तो उसके बाद तो पता ही नहीं चलता भैया समझाया क्या। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हम्म जो भी समझो भैया, हम्म। अच्छे से समझो और सिंपलीफाई तरीके से समझो, और कुछ नहीं। नहीं ओके। करना है तो कोई बात नहीं, वो छोड़ दो, उस दिन के लिए छोड़ दो, हाँ, बोलोगे अब नहीं हो सकता, दूसरे दिन करो उसको, ऐसे ही समझ में आएगा, ठीक है। ठीक है ठीक है, थैंक यू। मेरे फाइल में ट्राई करो, आप हो जाएगा, कुछ जी नहीं हाँ, होगा। आप ये शेयर करना प्लीज। कौन सा? अच्छा हाँ, ये वो से, आपने फाइल शेयर किया हाँ, है ना? ये शेयर किया है, ये हाँ शेयर किया, आज का ऑलरेडी, मैं शेयर हाँ। कर दूंगा। आपके फाइल में ब- करते हैं। हाँ, ये वाला फाइल मैंने शेयर किया, उसमें करो आप, करके मुझे बताना नेक्स्ट वीक, हाँ ठीक ठीक है। है। ओके, ठीक है, थैंक यू। तो चलो हम नेक्स्ट वीक से टेबलो स्टार्ट करेंगे, ठीक है। जी हाँ, तैयार है? चलेगा। आप टेबलो टेबलो पब्लिक डाउनलोड कर लेना अपने इस पे,
अगर है तो कोई बात नहीं। टेबलो पब्लिक। हाँ, टेबलो पब्लिक। ओके ठीक है। ठीक है। ओके। जी। चलो। ओके।